मॉर्निंग बच्चों, कल के लेक्चर्स में हमने एकल व्यापार या सोल ट्रेडर्स को डिस्कस किया था। बिजनेस के नेक्स्ट टाइप में है पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यापार जिसको हम कहते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन लीगल स्ट्रक्चर है जहां दो या दो से अधिक पार्टीज़ या व्यक्तियों के बीच में एज ए बिज़नेस पार्टनर साझेदारी होती है, जिसमें वो लोग एक दूसरे को अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के संदर्भ में फेवर करने के लिए एग्री होते हैं। Partners in a partnership may be individual businesses, interest-based organizations, whole government और combinations। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं यानी साझा व्यापार में जो साथी होते हैं या पार्टनर्स होते हैं वो व्यक्तिगत हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी आपस में पार्टनर हो सकती हैं, स्कूल्स आपस में पार्टनर हो सकते हैं, गवर्नमेंटल और अदर कॉम्बिनेशंस में भी पार्टनरशिप की जा सकती है। यानी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके भी पार्टनरशिप कर सकती है, या इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई स्कूल के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर सकती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के साथ मिलकर के, या सेम इंटरेस्ट की कुछ अलग अलग जो बिज़नेस फील्ड्स होती हैं वो भी आपस में मिलके पार्टनरशिप कर सकती हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट पार्टनरशिप होती है बिजनेस के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी के लिए किन सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है? इक्वलिटी यानी बराबरी पर, ट्रांसपेरेंसी यानी जो भी काम किया जाएगा वो सबके सामने क्लियर रखा जाएगा, उसमें से कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाएगी, रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच यानी परिणाम देने वाली एक अप्रोच के साथ में काम करना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी दायित्व हैं उनको आपस में बांटना, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ये सब प्रिंसिपल्स हैं पार्टनरशिप के, जहाँ पर आपस के कुछ गैप्स भी होते हैं, उनको भी रिफॉर्म प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें लोकल और नेशनल ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्सेस कैपेसिटी को नेग्लेक्ट किया जाता है। यानी प्रिंसिपल जो हैं पार्टनरशिप के वो साझेदारी में समानता पर, ट्रांसपेरेंसी पर, रिजल्ट ओरिएंट अप्रोच पर और दायित्वों के निर्वहन पर, और उसी तरह से जो भी रिस्क होगा वो भी इक्वली सबके लिए होगा, इस आधार पर काम किया जाता है। पार्टनरशिप में कम से कम अगर छोटी साझेदारी होती है तो उसमें 20 लोगों को और इन्वॉल्व किया जा सकता है, और उसमें लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। एडवांटेज ऑफ ए पार्टनरशिप इंक्लूड, पार्टनरशिप या साझेदारी व्यापार के कुछ फ़ायदे हैं जिनमें दो या दो से अधिक हेड होते हैं। यानी जैसे एकल व्यापार में इकलौता व्यक्ति हेड होता था, इसमें एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा हेड होते हैं, तो वो किसी भी बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी विचार और अपनी समझ होती है, और जब कई सारे विचार और समझ मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो बेटर रिजल्ट परफॉर्म करते हैं। दूसरा, बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना इजी है और उसकी स्टार्टअप कॉस्ट भी कम आती है। जितने ज़्यादा पार्टनर होते हैं उतना कॉस्ट डाउन होती जाती है और बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना आसान होता है। बिज़नेस के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होती है, क्योंकि जो भी पार्टनर्स हैं वो इक्वल उसमें अपना शेयर करते हैं कैपिटल को, तो कैपिटल ज़्यादा अवेलेबल होती है बिज़नेस के लिए। उसके अलावा यू विल हैव ग्रेटर बोरोइंग कैपेसिटी, यानी आपकी उधार लेने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको कहीं से पूंजी लेनी है व्यापार के लिए, बैंक से या अलग कहीं से भी, मतलब
दूसरी किसी भी ब्रांच से बोरो करना है आपको मनी को, तो उसके लिए आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके जितने पार्टनर होते हैं उस हिसाब से वो सब में शेयर हो जाती है। हाई कैलिबर एम्प्लॉय कैन बी मेड पार्टनर्स। हाई कैलिबर एम्प्लॉय यानी जो अच्छी कैपेसिटी, सोच समझ वाले और अच्छी तरह से काम करने वाले, काम की समझ रखने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको भी पार्टनर बनाया जा सकता है। देयर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर इनकम स्प्लिटिंग। इनकम जो आएगी, उससे प्रॉफिट जो आएगा वो भी कई लोगों में बढ़ जाता है, तो उस पर टैक्स सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस पर टैक्स सेविंग हो सकती है। जबकि अगर एकल व्यापार होता है तो उसमें जितना भी प्रॉफिट आता है उस पर एक ही व्यक्ति को टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पर क्योंकि पूंजी भी अलग अलग लोगों की है, तो टैक्स भी अलग अलग लोग उसमें सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो पूंजी आपस में बांट दी जाती है। पार्टनर्स बिजनेस अफेयर्स आर प्राइवेट। पार्टनर्स के जितने बिजनेस अफेयर्स होते हैं वो सारे प्राइवेट रखे जाते हैं, गोपनीय रखे जाते हैं। देयर इज़ लिमिटेड एक्सटर्नल रेगुलेशन। बाहर का कोई रेगुलेशन उस पर बहुत कम लागू होता है। इट्स ईजी टू चेंज योर लीगल स्ट्रक्चर लेटर इफ़ सर्कमस्टांसेस चेंज। अगर परिस्थितियाँ बदलती हैं तो बहुत आसानी से इसके लीगल स्ट्रक्चर को आपसी कंसर्न से चेंज किया जा सकता है। ये थे इसके एडवांटेज। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। इंक्लूड दैट जो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। फॉर द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस इज़ अनलिमिटेड। तो बिजनेस के लिए पैसा निकालने की जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। ईच पार्टनर इज़ जॉइंटली और सेवरली लायबल फॉर द पार्टनरशिप डेब्ट्स। जितना भी डेब्ट होता है उसमें हर एक पार्टनर जो है वो इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी दोनों तरीके से उसके लिए लायबल होता है। इसके अलावा इसमें एक डिसएग्रीमेंट के भी रिस्क होते हैं। अगर ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो उन पार्टनर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में आपस में कभी किसी चीज़ पर सहमति बने या नहीं बने, या उनके बीच में नियमों को लेकर के, पॉलिसीज़ को लेकर के, या प्रॉफिट को या रिस्क को लेकर के कई बार डिसएग्रीमेंट्स भी और फ्रिक्शंस भी आते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी बिजनेस को डाउन करने के लिए। ईच पार्टनर इज़ एन एजेंट ऑफ द पार्टनरशिप एंड इज़ लायबल टू एक्शन बाय अदर पार्टनर्स। इसमें हर एक व्यक्ति है वो पार्टनरशिप का एक एजेंट के रूप में काम करता है। वो पार्टनरशिप की एक कड़ी है, मगर बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके जो भी एक्शंस हैं उसके लिए भी वो लायबल है, यानी उसके लिए भी वो जिम्मेदार होता है। अगर जैसे मान लो 5 पार्टनर है और कोई एक पार्टनर गलती करता है तो उस गलती की जिम्मेदारी बाकी 4 पार्टनर्स पर भी आएगी। तो इस तरह से अगर आप कोई गलत एक्शन या काम नहीं करते हैं तो भी अगर आपके पार्टनर्स गलत करते हैं तो उसका भुगतान आपको भी करना पड़ेगा। इफ़ पार्टनर्स ज्वाइन और लीव यू विल प्रोबेबली हैव टू वैल्यू ऑल द पार्टनरशिप असेट्स एंड दिस कैन बी कॉस्टली। अगर कोई पार्टनर ज्वाइन करता है नया या उसको छोड़ता है साझेदारी व्यापार को, तो उस समय पार्टनरशिप के सारे एसेट्स को बार बार वैल्यू करना पड़ता है और ये बहुत महंगा होता है अगर बार बार पार्टनर उसमें आते या जाते या बदलते रहते हैं तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साझेदारी व्यापार के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, फिर भी साझेदारी व्यापार बहुत सफलतापूर्वक सभी कंट्रीज़ में रन करता है। थैंक यू बच्चों। इसके बाद ऑपरेटिंग एग्रीमेंट। पार्टनरशिप ऑपरेटिंग एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो सारे पार्टनर्स के लिए उस व्यापार से संबंधित जो भी उनके रोल रहेंगे, यानी जो भी उनकी भूमिका उस व्यापार में रहेगी, जो उनके दायित्व रहेंगे और जो उनके अधिकार रहेंगे, मालिक और मैनेजर्स जो हैं उनकी जो भी पार्टनरशिप है उसमें उनके अधिकार, उनकी भूमिका और उनके दायित्वों को लेकर जो एक नियम रेखा बनाई जाती है या रूपरेखा बनाई जाती है उसको हम पार्टनरशिप ऑपरेटिंग एग्रीमेंट कहते हैं। ये रूल्स और रेगुलेशंस को क्लियर करता है जो डिफरेंट एस्पेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन को या बिज़नेस को रन करेंगे, और उसके अलावा जो भी प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर वोटिंग पावर को भी किस तरह से यूज़ करना है डिफ़ाइन करेंगे। तो ये एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट
पार्टनरशिप के समय बनाया जाता है। नेक्स्ट तरीका हम कंपनी पे आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।